अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों और बड़ों की एक बहुत अहम जिल्द की बीमारी की बात कर रहे हैं, जिसमें जिल्द में बहुत ज़्यादा खारिश पड़ जाती है और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसको हम स्केबीज कहते हैं। याद रखिएगा, खारिश की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये जो सबसे कॉमन मसला है, जो कॉमन एक जिल्द की खारिश होती है घर के एक अफराद से एक फर्द से दूसरे फर्द को हो जाती है, जिसको स्केबीज कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। स्केबीज असल में एक छोटा सा कीड़ा होता है जो जिल्द के अंदर की तहों में घुस जाता है, वहाँ पे रेंगता है, छोटी छोटी सुरंगें बना लेता है, जिनको हम बरोस कहते हैं, वहाँ पे अंडे देता है, जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है। अलामात में ये होता है कि बहुत ज़्यादा जिस्म में खारिश होना, मुख्तलिफ तरह के दाने निकल आना, और बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा इसमें खारिश और जलन का शिकार हो जाते हैं, स्पेशली रात में ये खारिश बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये कीड़ा जो है ये रात में एक्टिव हो जाता है, और जब भी ये जिल्द के नीचे चलता फिरता है तो फिर बहुत खारिश बढ़ जाती है और सोने में भी शदीद दिक्कत आती है। बच्चे सारी रात रोते रहते हैं और खारिश या उस तरह से इजहार नहीं कर पाते, सही से फीड नहीं लेते, तो सारी फैमिली के लिए बहुत परेशानी का बाइस होता है। अब इस कीड़े की कुछ फेवरेट जगह हैं, यानी कुछ खास जगहों पे ये ज़्यादा होता है, मसलन हाथों की हथेलियों, पाँव के तलवों में भी, और उंगलियों के अंदर वाले हिस्से में रहता है। उसके अलावा बगलों में भी ये कीड़ा ज़्यादा होता है, और प्राइवेट पार्ट्स में, पेट के ऊपर और बैक पे। बाकी जहाँ तक 1 साल से छोटे बच्चों की बात है तो उनकी स्कैल्प यानी सर की जिल्द पे और कभी कभार चेहरे पे भी स्केबीज के दाने मौजूद होते हैं, लेकिन बड़ों में अमूमन गर्दन से नीचे नीचे ही खारिश होती है, और बाकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये कीड़ा होता है। अब इसमें ये मसला है कि घर के एक फर्द को होता है तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैल जाता है। जिस तरह की सर की जुएँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह कीड़ा भी बेडशीट से, कपड़ों से, एक दूसरे के साथ रहने से, कांटेक्ट से एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है और बड़ी तेजी से फैलता है। तो अब इसका इलाज ये है कि एक तो खानदान के सारे अफराद का इकट्ठा इलाज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी को अलामत मौजूद हैं या नहीं है, इकट्ठा इलाज करेंगे तो फिर अच्छे फ़वाइद आपको मिलेंगे। तो इसमें जो एक केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है 5% परमेथ्रिन, मार्केट में काफ़ी नामों से अवेलेबल है, जैसे कि स्केबियोन लोशन है या स्कैप फ्री लोशन है, और इससे भी थोड़ी पावरफुल क्रीम है, लोट्रिक्स क्रीम है। तो रात को घर के सारे अफराद गर्दन से नीचे जिस्म के हर हिस्से में लगाएं, इसको अच्छी तरह उसको जिस्म में रब करें ताकि वो जज्ब हो जाए। ख़ास तौर पे उंगलियों के पोरों के दरमियान में, बगलों में और पैड्स में लगाना मत भूलें। उसके बाद ये कम से कम इसको 8 से 10 घंटे तक सारे जिस्म पे लगा रहने दें। सुबह उठ के नहाई करें, कपड़े बदलें, और जो पिछले कपड़े थे उनको अच्छी तरह से वॉश करें, उन्हें धूप लगवाएं या उन्हें इस्त्री ज़रूर करें। जहाँ तक इलाज कितने दिन तक चलना चाहिए, तो ये है कि कम से कम 3 रातें मुसलसल ये इलाज करें, और 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इस कोर्स को फिर से रिपीट करें। अब इसमें ये होता है कि बहुत दफ़ा कोर्स करने के साथ साथ शिकायत आती है कि खारिश मज़ीद बढ़ गई है। तो वो एक केमिकल फिनोमेना होता है कि वो जब कीड़ा मर जाता है तो मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिससे कभी कभार खारिश बिगड़ जाती है। तो साथ में आप एंटी एलर्जी सिरप ज़रूर लें बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए टैबलेट्स इस्तेमाल करें, मसलन सिरप रिजिक्स है, जार्डिन डी है या सिरप टी डे है, वो 3-4 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर फिर भी खारिश काफ़ी ट्रबलसम है, बहुत परेशान कर रही है, तो कैलामाइन लोशन सारी जिल्द के ऊपर, सारे जिस्म पे लगाएं। जहाँ ज़्यादा तंग कर रहे हैं वहाँ कम से कम सारे दिन में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगाएं, और 5 से 6 दिन तक, या जब तक आपको आराम नहीं आ जाता तब तक लगाएं। अब ये अगर लंबा अरसा तक स्केबीज रही हो तो इसके साथ साथ सुपरेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार खारिश करने की वजह से, स्क्रैच की वजह से बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाते हैं और काफ़ी पीप वाले दानों की शक्ल इख्तियार कर जाती है। उस सूरत में एंटीबायोटिक्स का कोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर लगाने वाली टॉपिकल एंटीबायोटिक्स से आराम नहीं आ रहा तो ज़्यादातर केसेस में 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक्स ओरल का कोर्स जो होता है वो ज़रूरी होता है। इसमें जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है वो अमूमन ऑगमेंटिन होती है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि आप ये सारा इलाज अपनी मर्जी से बगैर डॉक्टर को चेक करवाए हुए मत शुरू करवाएं। एक दफ़ा बच्चों को पीडियाट्रिशियन को ज़रूर चेक करवाएं और फिर उनके मशवरे के मुताबिक ही सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें।
اب اس میں جو کچھ ضروری ہدایات ہیں کہ صرف 3 دن کا یہ کورس کرنے سے خالی بیماری گھر سے نہیں جاتی ہے. کپڑے تو ہم نے دھونے ہی ہیں, ساتھ میں تولیے, بستر کی چادریں, یہ سب بھی اس کو بھی ساتھ ساتھ دھونا ہے, ان کو دھوپ لگوانی ہے. گھر کے جو گدے ہیں ان کو بھی نکلوا کے ان کو بھی دھوپ لگوائیں. کپڑے روزانہ تبدیل کریں, روزانہ نہائی کریں. اور چھوٹے بچوں میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ان کو اگر منہ اور سر کی جلد بھی ساتھ میں انوالو ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہ لوشن یا کریم مسلسل 3 راتیں لگانی ہو. شکریہ.